हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग के बीच डेली ही प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है 292 यहाँ पे मतलब 1 से लेके बात करें 291 तक डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज उनको भी देखिए, काफी एक महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे। और अभी बहुत कुछ टाइम तक और ही एनसीईआरटी का सीरीज चलने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिए यहाँ पे। एंड गाइस, आप लोग के लिए ना एनसीईआरटी का साइंस वाला क्लास हमें स्टार्ट किया यहाँ पे। इसमें ये मेरा ऐप है 24 आवर स्टडी सेंटर, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, कोई दिक्कत है तो बात कर सकते हैं। और हो सके तो अपने फ्रेंड को भी आप लोग शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? यहाँ पे फ्रांस के थे, जर्मनी के थे, रूस के थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो कैसे रूस हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो लियो टॉल्स्टॉय है ना, ये एक साहित्यकार थे, एक लेखक थे। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था। इस बुक का नाम क्या था गैस? वार एंड पीस नाम था यहाँ पे, है ना। ये बुक काफी ही फेमस रहा था, पूरा वर्ल्ड लेवल पे इन बुक का गैस चर्चा चला था। कब लिखा गया था यहाँ पे? तो 1865 से लेकर 1869 तक में इसको लिखा गया था। और ये काफी फेमस रहा था, इसीलिए इसका एक प्रसिद्ध साहित्यकार है जो कि रूस के थे यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 2 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। 2 क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही हम अल्टरनेट क्वेश्चन सेट किए, जान से अल्टरनेट क्वेश्चन सेट किए, तो प्लीज उनको भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। सो 2 क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहां पे शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया? पेरिस शांति सम्मेलन 1919, बर्लिन शांति सम्मेलन 1919, मॉस्को शांति सम्मेलन 1919। ऑप्शन नेक्स्ट देखें, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 हो जाएगा। एक को आप लोग टिक लगा के चले आएगा। अच्छा, ये पेरिस किसका राजधानी गैस? तो फ्रांस का राजधानी एक बात करें तो पेरिस यहाँ पे। बर्लिन गैस जर्मनी का है यहाँ पे। मॉस्को गैस रूस का है यहाँ पे, है ना। तो ये भी आप एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 3 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गैस उलान बटोरा है यहाँ पे? हाली का, ओमान का, यमन का, मंगोलिया का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाली का बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक थोड़ा भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का नॉलेज होगा तो आराम से आप लोग टिक लगा लीजिएगा। मंगोलिया हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ओमान की राजधानी कहाँ पे गैस? तो मस्कट है यहाँ पे, है ना। इनके यमन का राजधानी अगर बात करने वाले हैं तो सना है यहाँ पे। सो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। मंगोलिया का तो बता ही दिया यहाँ पे, उलान बटोरा है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 4, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने किस देश के साथ वर्साई 28 जून 1919 की संधि की थी? यहाँ पे जर्मनी, हंगरी या बुल्गारिया, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था यहाँ पे। क्वेश्चन 5 देखें यहाँ पे, 1879 में दर्द संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुआ था? ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच हुआ था, जर्मनी और रूस के बीच हुआ था, जापान और इटली के बीच हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि अगर मैं इनके आंसर की बात करूं, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, हंगरी की भाषा क्या थी यहाँ पे? तो गाइस इटलवी थी यहाँ पे, या मगहिया थी यहाँ पे, या पोलिश थी यहाँ पे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि अगर मैं इनका आंसर का बात करूं तो मगहिया हो जाएगी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इटलवी किसकी भाषा थी गैस यहाँ पे? तो इटली की है ना भाषा यहाँ पे, है ना, जो काफी ज्यादा चर्चा में है यहाँ पे। इनके अब गैस पोलिश बात करने वाले हैं तो मध्य यूरोप का, ठीक है। इनके अलावा पोलैंड में भी बोली जाती है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 7 क्वेश्चन देखिए पे। रूस में बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी। नेता कौन थे यहाँ पे? लेनिन थे, स्टालिन थे, या बुल्गारिन थे? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से। तो आंसर के बाद को गैस इसका आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा यहाँ पे। सो आप लोग जरूर बताइएगा आज का क्वेश्चन आप लोग कितना अटेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन सेट किए यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 8 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। रूस क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था यहाँ पे? 1919 में, 1915 में, 1917 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है गैस यहाँ पे, है ना। सो अगर मैं इनके आंसर की बात करने वाला हूँ, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 में हमें शुरुआत देखने को मिलती है रूस क्रांति यहाँ पे। क्वेश्चन 9 बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन सबसे कम है यहाँ पे? तो बुध की, शुक्र की, बृहस्पति की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर एक एक करके देखें यहाँ पे तो बुध अगर बात करेंगे जैसे कि पृथ्वी मतलब
एक दिन में 24 घंटा होता है ना, तो इसी तरह बात करेंगे बुध को है ना 88 घंटा को क्या बोलते हैं यहाँ पे एक दिन बोलते हैं यहाँ पे। शुक्र बात करेंगे 225 घंटा को एक दिन बोलते हैं यहाँ पे। बृहस्पति बात करने वाले गैस यहाँ पे तो 10 घंटा को ही एक दिन बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसका जो घूर्णन है ना सबसे कम होती है यहाँ पे, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 घंटा को एक दिन बोलते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले बृहस्पति को टिक लगा लीजिएगा। सो क्वेश्चन 10 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आकार के आधार पे निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है यहाँ पे। शनि ग्रह, मंगल ग्रह, अरुण ग्रह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है हाल का। अगर बात करेंगे शनि ग्रह की लंबाई कितना है यहाँ पे, मतलब सॉरी रेडियस कितना है यहाँ पे, लंबाई भी बोल रहा हूँ, रेडियस कितना है यहाँ पे। तो रेडियस का अगर हम बात करने वाले 58,000 बात करने वाले 232 किलोमीटर कुछ इसका रेडियस है। अब वही अगर मंगल का बात करने वाले तो 89 कुछ 89.5 मान लीजिए कुछ रेडियस यहाँ पे। अरुण का अगर हम बात करने वाले हैं तो अरुण का हो जाएगा 25,362 किलोमीटर कुछ इसका रेडियस हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे आकार के आधार पर इनमें सबसे ग्रह किसका है आकार के आधार पर गैस, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें सबसे बड़ा शनि ही दिख रहा है। ए को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। अगेंस्ट क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग यहाँ पे सेट किया हो। पृथ्वी जहाँ पे हम इंसान होते हैं यहाँ पे, हाल ही का अगर हम इनका रेडियस देखने की बात करें 6371 किलोमीटर कुछ इसका रेडियस हो जाएगा यहाँ पे। बृहस्पति का बात करेंगे 69,611 कुछ इसका किलोमीटर रेडियस हो जाएगा यहाँ पे। शनि अभी जस्ट हम देखे थे 58 यहाँ पे 232 किलोमीटर कुछ इसका रेडियस हो जाएगा। अब सबसे बड़ा पूछ लिया यहाँ पे तो 59,611 सबसे बड़ा है यहाँ पे, है ना। तो बी को टिक लगा के चलिए आइएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 12 क्वेश्चन देखिए। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस महादेश से गुजरती है यहाँ पे। तो जो विषुवत रेखा है गैस वो दक्षिण अमेरिका से भी गुजरती या अफ्रीका से गुजरती है या एशिया से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तीनों ही कॉन्टिनेंट से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ठीक है। डी को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 13 क्वेश्चन देखिए। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर कर्क, मकर, विषुवत रेखा तीनों ही गुजरती है यहाँ पे। एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कर्क रेखा के अगर बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो कर्क रेखा कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाल ही का कर्क रेखा 17 देश से होकर गुजरती है यहाँ पे, ठीक है। विषुवत रेखा की बात करें तो 13 देश से होकर गुजरती है यहाँ पे, है ना। मकर रेखा की बात करें तो 10 देश से होकर गुजरती है यहाँ पे। सो कुछ ये भी आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 14 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। कोरोलोसिस बल कहां पर शून्य होती है, विषुवत रेखा पे, कर्क रेखा पे। अच्छा, विषुवत रेखा को गैस भूमध्य रेखा भी बोलते हैं यहाँ पे, है ना। ध्रुव पे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरोप्लेन वगैरह गैस कोरोलोसिस बल पे ही काम करती है यहाँ पे, है ना। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 15 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस महासागर में फारस की खाड़ी और लाल सागर स्थित है यहाँ पे। आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इस यहाँ पे, तो हिंद महासागर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 16 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस तट को लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है यहाँ पे, यमन, ओमान या सऊदी अरब या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा, मतलब सी को टिक लगा लीजिएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 17 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। सिक्किम के साथ कितने भारत राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं यहाँ पे, 1, 2, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिक्किम के साथ बात करेंगे, एक ऐसा राज्य जो भारत की साझा करते हैं। कौन ऐसा राज्य है, इस पश्चिमी बंगाल है यहाँ पे जो साझा करते हैं यहाँ पे। लेकिन 3 ऐसा कंट्री है जो सिक्किम के साथ बॉर्डर साझा करती है। 3 ऐसा कंट्री कौन है, तो एक तो नेपाल है अपना प्यारा सा पड़ोसी कंट्री, दूसरा चीन है गैस अपना प्यारा सा कंट्री जो भारत को खुशी पसंद नहीं चाहता है, और तीसरा म्यांमार होगा यहाँ पे, है ना।
नहीं सॉरी भूटान होगा यहाँ पे, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, भूटान होगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए माउंट गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, जिसे माउंट केटू के नाम से भी जाना जाता है। तो 8611 मीटर है, 8481 है या 8511 है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर का बात करूंगा तो 8611 मीटर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसका नाम तो सुने ही होंगे, कंचनजंगा का, जो कि गैस आपको सिक्किम में देखने को मिलती है यहाँ पे। इनका अगर बात करने वाले पिक पॉइंट कितना था कंचनजंगा का, 8586 मीटर है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केटू या गार्डविन ऑस्टिन निम्न में से किस पर्वत खंड की चोटी है यहाँ पे। टांस हिमालय के, बृहद हिमालय के, लघु हिमालय के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूं तो टांस हिमालय हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया रिफ कहाँ पे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्व तट पे, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर पूर्वी तट पे, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी तट पे, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी पूर्वी तट हो जाएगा। सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गैस आज के लिए केवल हम 20 क्वेश्चन ही रखते हैं। 20 क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे। सो उनको आप लोग जरूर पढ़िएगा यहाँ पे। सो इसी तरह मिलते हैं कल नया प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू। अच्छा लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।